स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एस ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आंशिक सहसंबंध गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर नंबर 2 में भी आंशिक सहसंबंध गुणांक आपको पढ़ाया था, जिसमें आंशिक सहसंबंध गुणांक क्या होता है और उसके क्या फॉर्मूलेज हैं, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी। आप लेक्चर नंबर 2 पुनः सुन सकते हैं यदि आप उसको भूल गए हैं तो। डियर स्टूडेंट, आंशिक सहसंबंध गुणांक एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर के मध्य सहसंबंध का वह माप है जो अन्य सभी स्वतंत्र चरों के प्रभाव को निरस्त करते हुए ज्ञात किया जाता है। मान लो हमारे पास 3 चर हैं, जिनमें 2 चर स्वतंत्र हैं और एक आश्रित है। तो एक स्वतंत्र चर को इग्नोर करते हुए केवल एक स्वतंत्र चर व एक आश्रित चर में अगर हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें तो आंशिक सहसंबंध गुणांक कहलाता है। जब भी आपको आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना हो, सबसे पहले हमें शून्य कोटि के सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने होते हैं, अर्थात कार्ल पियर्सन के सरल सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करने होते हैं। और वो भी आपको फर्स्ट व दूसरी श्रेणी का अलग निकालना होगा, फर्स्ट व तीसरी श्रेणी का अलग निकालना होगा और सेकंड व थर्ड सीरीज का अलग निकालना होगा, जिनको क्रमशः है हम नाम देते हैं R12, R13 एंड R23। तो ये हमें ज्ञात करने होते हैं और कई बार हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं तो हम उनका उपयोग कर लेते हैं। तो आंशिक सहसंबंध गुणांक 3 तरीके से आपको निकालना होता है। पहला होता है R12.3, जिसमें हम x3 को स्थिर रखते हुए 1 और 2 में सहसंबंध ज्ञात करते हैं। दूसरा है R13.2, इसमें हम x2 के प्रभाव को निरस्त करते हुए केवल x1 और x3 में सहसंबंध ज्ञात करते हैं। तीसरा है R23.1, यहाँ पर हम x1 के प्रभाव को निरस्त करते हुए हम 2-3 में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। तो हमें आंशिक सहसंबंध गुणांक 3 तरीके से निकालना होता है, आपको जो कहे वो निकालना है। तो हम आज इस क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ और कहना चाहूँगा कि आंशिक सहसंबंध गुणांक की जो लिमिट्स हैं वो मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है। आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें और आपका आंसर लिमिट्स के बाहर निकल जाए, अर्थात आंशिक सहसंबंध गुणांक 1 से बड़ा आ जाए या -1 से छोटा आ जाए, तो समझिए कि हमारा आंशिक सहसंबंध जो गुणांक आपने ज्ञात किया है वह है परिणाम हमारे लिए असंभव है और समंक असंगत कहलाते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ मैं। गिवन R12 = 0.5, R13 = 0.6, R23 = 0.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ R12.3, R13.2 एंड R23.1, अर्थात हमें आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम याद करना चाहते हैं R12.3, ये हमारा पहला आंशिक सहसंबंध गुणांक है। और जब हम इसको ज्ञात करें R12.3, इसका अर्थ है x3 को हमें स्थिर रखना है और x1 और x2 में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र देखिए इस प्रकार से बनेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। आपको ये R12 दे रखा है तो 1-2 से शुरू करिए। R12, इसमें जो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और बचे हुए ये जो सहसंबंध हैं सरल वाले उनको आप गुणा कर दो। R13 × R23, ये काम आपको कर लेना है। और अब नीचे हर में हमें आ जाना है, अंडर रूट लगाना है आपको। 1 माइनस, आप देखिए आगे वाली जो संख्याएँ थी जो आपने गुणनफल में लिखी हैं उनका स्क्वायर लेस करना है। R13 का स्क्वायर 1 में से लेस किया और 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करें तो R12 है हमारा 0.5, माइनस R13 है 0.6, R23 है 0.7, डिवाइड बाई 1 माइनस R13 हमारे सवाल में 0.6 है, 0.6 का स्क्वायर और 1 माइनस R23 0.7 का स्क्वायर। इसको आप आगे बढ़ाइए, 0.5 माइनस, आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कराए तो आया 0.42, अंडर रूट का चिन्ह हमारा 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर
0.36, 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.49। आगे हल करिए, 0.5 में से 0.42 आपको घटाना है तो 0.08 बच गया। और हमारी जो संख्याएं हैं ये है 0.64 इंटू 0.51, 0.64 इंटू 0.51 का रूट। और हल करिए, 0.08 डिवाइड बाई 0.64 को 0.51 से गुना करके और इनका वर्गमूल निकाल देना अपने को। तो वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 0.57, 0.57 आ गया। और इसको हल कर लीजिए आप, 0.08 में 0.57 का भाग दे दें तो ये आंसर हमारा प्लस में आ रहा है, प्लस 0.14 अर्थात अल्प मात्रा में धनात्मक सहसंबंध। तो हम कह सकते हैं वेरिएबल 3 को इग्नोर करते हुए वेरिएबल 1 और 2 में हम आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो वह प्लस 0.14 है, अर्थात अल्प मात्रा में धनात्मक सहसंबंध है। अब हम क्वेश्चन अनुसार नंबर 2 निकालना चाहते हैं। आपने पूछा R13.2, R13.2 हमें ज्ञात करना है। 13.2 का मतलब ये है कि x2 के प्रभाव को निरस्त करते हुए हमें x1 और x3 जो सीरीज हैं उनमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, का फॉर्मूला बनाते हैं। ये R13 है तो हम शुरुआत करेंगे R13 से, माइनस बचे हुए 2 आप घटा दीजिए इंटू R12 और R23, अर्थात बचे हुए 2 बच गए जो हमारे इनका 12 और 23 का, चूंकि R13 था ये ले लिया हमने, माइनस करना है। अब अंडर रूट में आ जाइए, 1 माइनस ये वाला फॉर्मूला R12 का स्क्वायर और 1 माइनस R23 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। R13 हमारे क्वेश्चन में 0.6 में से माइनस करना है, R12 0.5, R23 0.7, अंडर रूट का चिन्ह है। 1 माइनस R12 का स्क्वायर, तो R12 हमारा 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर। 1 माइनस R23 0.7 है, 0.7 का स्क्वायर, हल कर दीजिए। 0.6 माइनस 0.35, अंडर रूट का चिन्ह है। 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.49, हल कर दीजिए। 0.60 में से घटाना है 0.35 तो ये बच गया 0.25। ये संख्या आप देख रहे हैं, ये बच गया 0.75 इंटू 0.51 और इनका रूट। तो 0.25 डिवाइड बाई 0.75 को 0.51 से गुणा करके और इनका वर्गमूल निकालना है तो ये संख्या आती है 0.62। 0.25 में 0.62 का आप भाग दे दें तो ये संख्या आती है प्लस में 0.404। तो यह मध्यम मात्रा में धनात्मक सहसंबंध प्रकट कर रहा है। 0.40 है तो लगभग 40 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम x2 वेरिएबल को इग्नोर करते हुए x1 x3 में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें तो ये मध्यम मात्रा में धनात्मक सहसंबंध हमें प्रकट करता है। अब हम निकालते हैं तीसरा, जो किसने पूछा है R23.1, अर्थात वेरिएबल x1 को हम इग्नोर कर दें और x2 व x3 में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें तो वो है x23.1। सूत्र बनाते हैं इसका, R23 थे 23 शुरू करेंगे, R23 माइनस बचे हुए R12 इंटू R13 डिवाइड बाई 1 माइनस R12 का स्क्वायर, 1 माइनस R13 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। R23 हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 0.7 माइनस R12 है 0.5, R13 है 0.6, 1 माइनस R12 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, R13 का स्क्वायर तो ये 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, 0.7 माइनस 0.30 डिवाइड बाई
1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.36 और आगे हल करिए। 0.70 में से गया 0.30 तो ये बच गया 0.40, एक में से गया 0.25 तो 0.75 इंटू एक में से गया 0.36 तो 0.64, इन दोनों का रूट, तो 0.40 तो ऊपर की संख्या होगी हमारी, और हमें 0.75 इंटू 0.64 को गुणा करके इनका वर्गमूल निकालना है। तो इनका हम वर्गमूल निकाल देते हैं, तो वो हमारी संख्या आएगी 0.693, 0.693, और आप 0.40 में 0.693 का भाग दे दें तो संख्या आएगी प्लस में 0.58। तो हम कह सकते हैं ये भी मध्यम मात्रा में धनात्मक सहसंबंध है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि हमारा सहसंबंध गुणांक जो है वह है 0 आ सकता है, मैक्सिमम +1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यह 0 से ऊपर ही है और तीनों ही सहसंबंध गुणांक हमारे पॉजिटिव हैं, अर्थात आंशिक सहसंबंध तीनों ही श्रेणियों में, चाहे आपने 1 2.3 निकाला हो, चाहे 1 3.2, चाहे 2 3.1, पॉजिटिव हैं। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव की बात करें तो 2 3.1 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन प्रकट कर रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये कह दें कि आपको बहुगुणित सहसंबंध गुणांक निकालना है R1.23, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत आसानी से आप सूत्र से निकाल सकते हैं। R12 का स्क्वायर कर दो प्लस R13 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 गुना R12 गुना R13 गुना R23 डिवाइड बाई 1 माइनस R23 का स्क्वायर और पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह कर दें, तो हमारा बहुगुणित सहसंबंध गुणांक भी आ जाएगा। यदि आपको R1.23 निकालना हो, अर्थात बहुगुणित सहसंबंध निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा 1 है आश्रित चर है और 2 और 3 हमारे स्वतंत्र चर हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको R2.13 के लिए कह दें तो सूत्र हमारा ये बन जाएगा R12 और 23 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे वाली संख्या हमारी जो ऊपर लिखी है हमने वो सेम आएगी, और 1 माइनस R13 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो हम दूसरा आश्रित चर और पहला और तीसरा स्वतंत्र चर में हम बहुगुणित सहसंबंध गुणांक इस सूत्र से निकाल सकते हैं। आपको अगर R3.12 कह दे बहुगुणित सहसंबंध के रूप में, तो R13 का स्क्वायर प्लस R23 का स्क्वायर जोड़ दीजिए आप, माइनस R12 गुणा R13 गुणा R23 का 2 से गुणा करना है, डिवाइड बाई 1 माइनस R12 का स्क्वायर और अंडर रूट का चिन्ह रहेगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि बहुगुणित सहसंबंध गुणांक मिनिमम आपका 0 आ सकता है और मैक्सिमम +1 आ सकता है, ये माइनस में नहीं आता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था हमारा टॉपिक सरल आंशिक व बहुगुणित सहसंबंध से संबंधित, जो एमकॉम प्रीवियस ABST में एडवांस बिजनेस टेस्ट में आता है। आप अच्छी तरीके से इसको तैयार करिए, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका निश्चित रूप से मिलता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ आज मैं कंप्लीट करता हूँ। आपने इसको ध्यान से समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।